आइए बच्चों, अब हम 8th चैप्टर लेते हैं। वर्क वी डू, काम जो हम करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, आओ पता लगाएं। वाई डू वी नीड टू वर्क, हमें काम करने की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू, वे कौन कौन से विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जो लोग करते हैं। वाई आर सम चिल्ड्रन फोर्स्ड टू वर्क, क्यों कुछ बच्चों से काम कराया जाता है। एंड अर्न मनी, और पैसा कमवाया जाता है, उनको विवश किया जाता है। मतलब वाई शुड ऑल द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, सभी बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं। वाई इज इट इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण क्यों है। फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, टू वर्क काम करना। वर्क इन द फैमिली, कार्य जो परिवार के होते हैं, परिवार में जो हम काम करते हैं। एवरी डे, रोजाना। देर आर लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत सारा काम होता है। लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत सा। टू बी डन एट होम, जो घर पे किया जाना पड़ता है। दे इंक्लूड, इसमें शामिल है क्लीनिंग द होम, घर की सफाई करना। कुकिंग, पकाना। फॉर द फैमिली, परिवार के लिए। वॉशिंग अटेंसिल्स, बर्तनों को धोना। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना। एंड आयरनिंग दैम, और उनको प्रेस करना, इस्त्री करना कहते हैं वैसे तो। वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स में पानी देना। परचेजिंग ग्रोसरीज, और खाद्य सामग्री खरीदना। फॉर होम, घर के लिए, एट्सेट्रा, आदि आदि। हु डज ऑल दिस इन योर फैमिली, कौन करता है ये सब तुम्हारे परिवार में। डू यू हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क, क्या तुम अपने माता पिता की मदद करते हो उनके काम में। राइट डाउन टू थिंग्स, दो चीज़ें लिखो। यू डू, जो तुम करते हो। टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। यहाँ पर आपको दो चीज़ें लिखनी है। आप क्या क्या मदद करते हैं अपने माता पिता की, एक यहाँ पर लिखना है और एक यहाँ पर। ये एक्टिविटी है। फाइंड आउट हु डज व्हाट वर्क इन योर फैमिली, कौन क्या काम करता है तुम्हारे परिवार में। राइट इट इन द स्पेस, खाली जगह में लिखिए गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है परिवार के सदस्य का, और घर के अंदर इन द हाउस यदि काम करता है तो क्या काम करता है यहाँ पे लिखना है। घर से बाहर करता है या करती है तो यहाँ पर लिखना है। फिर दूसरे सदस्य का नाम, फिर उसके अंदर के, घर के और बाहर के काम। जितने भी सदस्य हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इनमें सबके पहले वाले इसमें नाम लिखने हैं इनमें, और यहाँ पर उनके घर के अंदर के कार्य लिखने हैं, और यहाँ पर यदि बाहर के कार्य करते हैं तो वे लिखने हैं। जितने भी सदस्य हैं परिवार के, 6 से ज़्यादा है तो 6 तक ही लिखना। डू यू हैव समबडी हु कम्स टू योर होम, क्या तुम्हारा कोई ऐसा है जो तुम्हारे घर आता है डेली। एंड हेल्प्स, मदद करता है। इन क्लीनिंग, सफाई करने में। द हाउस, घर की। वॉशिंग अटेंसिल्स, बर्तन धोने में। एंड क्लॉथ्स, और कपड़े धोने में। डू यू पे हिम हर, क्या आप उसको पैसे देते हैं। हिम मेल के लिए है, लड़कों के लिए, और हर लड़कियों के लिए। फॉर डूइंग द वर्क, काम करने के लिए। पीपल अराउंड अस डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, जो लोग होते हैं हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। एंड अर्न, और अर्न कमाते हैं। मनी, पैसा। फॉर देम सेल्स, स्वयं के लिए। एंड देयर फैमिलीज, और अपने परिवारों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। ए डॉक्टर ट्रीट्स अस, एक डॉक्टर है हमारा इलाज करता है। व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं। ए नर्स, और जो एक नर्स होती है, टेक्स केयर ऑफ, हमारी परवाह करती है, देखभाल करती है। अस इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। ए टीचर टीच अस, एक टीचर हमें पढ़ाता है। इन द स्कूल, स्कूल में। ए फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, और एक किसान है जो उगाता है क्रॉप्स, फसल, विभिन्न प्रकार की जो फसल होती है। ए कारपेंटर, एक जो बढ़ई होता है। मेक्स, तैयार करता है। एंड रिपेयर्स, मरम्मत करता है, और फर्नीचर, हमारे फर्नीचर की। ए टेलर स्टिचेज और क्लॉथ्स, एक जो टेलर होता है वह स्टिच करता है, सीलता है हमारे कपड़े। ए फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर, एक जो फल बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला होता है। सेलर मीन्स बेचने वाला। सेल्स फ्रूट्स, फ्रूट्स बेचता है। एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां। अ ड्राइवर ड्राइव्स कार्स, और जो ड्राइवर होता है कार चलाता है या बसेज चलाता है, एट्सेट्रा।
दीज पीपल आर आल्सो हेल्पिंग देयर कम्युनिटी, ये लोग भी अपने समुदाय में हेल्प कर रहे होते हैं बाय डूइंग देयर वर्क, अपना काम करके। द वर्क, जो कार्य है, ए पर्सन डज, जो एक व्यक्ति करता है, पर्सन मीन्स व्यक्ति, फॉर ए लिविंग, अपनी आजीविका के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, इसको लिविंग बोलते हैं। इज कॉल्ड हिज या और हर ऑक्यूपेशन, इसको उसका व्यवसाय बोलते हैं। अब ये पीपल डू वेरियस जॉब्स, लोग बहुत सारे काम करते हैं, एंड अर्न गुड मनी, और अच्छा पैसा कमाते हैं। इट मेक्स देयर लाइफ हैप्पी, इससे उनकी ज़िंदगी अच्छी बनती है। ब्राइट एंड सनी, चमकीली और अच्छी बनती है, मतलब ब्राइट एंड सनी से मतलब बढ़िया लाइफ बनती है उनकी, खुश मिजाज जीवन होता है उनका, अच्छा जीवन होता है। बी इट एन इंजीनियर, हो सकता है ये इंजीनियर हो सकता है, और ए गुड लॉयर, या एक अच्छा लॉयर वकील हो सकता है। ए वेल नोन डॉक्टर, या एक प्रसिद्ध, वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध डॉक्टर हो सकता है। और ए सिंपल डायर, या एक सिंपल साधारण डायर हो सकता है। डायर होता है रंग साज, जो रंग पेंटिंग वगैरह का काम करता है रंग का। ए मैशन, या एक मिस्त्री हो सकता है, बिल्डिंग वाल दीवार बनाने वाला। ए कोबलर, एक मोची हो सकता है। मेंडिंग शूज, जो मरम्मत करता है जूतों की। ऑल दीज आर जॉब्स, ये सारे जॉब्स हैं, कार्य हैं। दैट हेल्प मी एंड यू, जो मेरी और आपकी मदद करते हैं। ये एक्टिविटी है, ये कर दी गई है आपके लिए। और ये जॉइन द वर्ड्स, जैसे अर या मैन लगा के बनाने होते हैं, जैसे पोस्ट से पोस्टमैन, टीच से टीचर, तो ये आप कर लेना। वी नीड गुड एजुकेशन, हमें अच्छी शिक्षा की ज़रूरत होती है। टू लर्न, सीखने में। एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी प्रकार का कार्य। स्कूल टीच अस, स्कूल हमें सिखाता है। मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। दैट, जो हेल्प, मदद करती है। अस, हमारी। टू बिकम ए गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। एंड प्रीपेयर्स अस, और हमें तैयार करती है फॉर लाइफ, जीवन के लिए। द लॉ ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का जो कानून है, सेज कहता है दैट, कि एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट, प्रत्येक बच्चे को अधिकार है। टू गेट एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का। इन स्कूल्स, स्कूलों में। देयर आर मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे होते हैं। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। हु डू नॉट गेट ए चांस, जिनको चांस नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का। दे आर सेंट, उन्हें भेजा जाता है। टू वर्क, काम करने के लिए। इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में और रेस्टोरेंट्स में। सम ऑफ देम गो टू वर्क, उनमें से कुछ काम करने जाते हैं। एज डोमेस्टिक हेल्प, घरेलू हेल्प के लिए, जैसे घरों में काम करते आपने देखे होंगे। इन द हाउसेज ऑफ अदर पीपल, दूसरे आदमियों के घरों में। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, फ्रॉम पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों के। वर फोर्स्ड, उन्हें विवश किया जाता था टू वर्क, काम कराने के लिए। इन टेक्सटाइल मिल्स, जो कपड़ा मिल्स होती है। एंड अंडरग्राउंड कोल माइंस, जो अंडरग्राउंड कोयले की माइंस होती है, खादान होती है। दे वर्कड फॉर नियरली 12 to 18 आवर्स, और वहाँ पे वे काम करते थे 12 से 18 घंटे ए डे, एक दिन में। एंड वर पेड वेरी लेस, और उन्हें पैसे दिए जाते थे लेस, कम। दीज चिल्ड्रन हैड नो टाइम, इन बच्चों के पास समय नहीं था। टू प्ले, खेलने का। और गो टू स्कूल, या स्कूल जाने का। और इवन रेस्ट, या आराम करने का। देयर फॉर, इसलिए। दे ओपन बिकेम इल, वे अक्सर बिकेम होते थे इल, बीमार। डू यू नो, क्या आप जानते हो। स्लेवरी वाज ए सिस्टम, स्लेवरी मीन्स दास प्रथा, एक सिस्टम था। इन एंशियंट, प्राचीन टाइम्स में, समय में। इन विच पुअर पीपल वर बॉट, जहाँ पे गरीब लोगों को खरीदा जाता था। बाई किंग्स, राजाओं के द्वारा। और रिच मैन, या अमीर आदमियों के द्वारा। एंड फोर्स्ड, और उनको विवश किया जाता था टू वर्क, काम करने के लिए। द इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकेंस रोट, इंग्लिश जो राइटर थे चार्ल्स डिकेन, उन्होंने लिखा था अबाउट द पुअर कंडीशन, खराब हालातों के बारे में। पुअर मीन्स यहाँ खराब, कंडीशन मीन्स हालात। ऑफ दीज वर्किंग चिल्ड्रन, काम करने वाले बच्चों के। इन इज नॉवेल, अपने नॉवेल में। मैनी पीपल आल्सो प्रोटेस्टेड, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। अगेंस्ट द क्रुअल्टी, इस निर्दयता, क्रुअल्टी
निर्दयता को बोलते हैं, के विरुद्ध, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, फेस्ड बाय दिस चिल्ड्रन, जो ये बच्चे सामना करते थे। इट वॉज देन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड लॉज, फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने कानून बनाए, टू स्टॉप, रोकने के लिए, दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों को, फ्रॉम वर्किंग, काम करने से, गुड कॉमन स्कूल्स, और अच्छे अच्छे सामान्य स्कूल्स वर ओपन, खोले गए, वेयर दे वर गिवन फ्री एजुकेशन, जहाँ उन्हें फ्री शिक्षा दी जाती थी। वी आर लक्की, हम सौभाग्यशाली हैं, टू बी एबल टू स्टडी इन गुड स्कूल्स, हम अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इवन आवर ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे दादा दादी हैं, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता, हैड टू फेस, उन्होंने बहुत सामना किया था, मैनी डिफिकल्टीज, बड़ी सारी परेशानियों का, टू गेट गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स देन, उस समय बहुत कम स्कूल होते थे, एंड दीज वर लोकेटेड फार अवे, और यह स्थित थे, लोकेटेड मीन्स स्थित, फार अवे मीन्स दूर। चिल्ड्रन हैड टू वॉक लॉन्ग, बच्चों को बहुत लंबा चलना पड़ता था, दूर डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस, दूरी तक, टू रीच देयर, वहाँ जाने के लिए। लेट अस लिसन टू द स्टोरी ऑफ राकेश, और राकेश की कहानी सुनते हैं। राकेश है जो एक डोमेस्टिक हेल्प, घरेलू मदद करने वाला है, जैसे घरों में काम करता है। राकेश वाज ओनली 6 years old, राकेश केवल 6 वर्ष का था, व्हेन ही स्टार्टेड, जब उसने शुरू किया था, अकम्पनिंग हिज मदर, अपनी माँ का साथ देना, अपनी माँ के साथ जाता था, हिज मदर टू क्लीन, साफ करने में, एंड वॉश, धोने में, अटेंसिल्स, बर्तन, इन द हाउसेज, घरों में, ऑफ पीपल, लोगों के। ही हेल्प्ड हिज मदर, वह अपनी माँ की मदद करता था, इन हर जॉब, उसके कार्य में। वैन ही लर्न टू डू द क्लीनिंग, जब उसने सफाई करना सीखा, एंड वॉशिंग, और धुलाई करना सीखा, ही वॉज सेंट टू अदर हाउसेज, फिर उसको भेजा गया दूसरे घरों में, टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन हिज ओन, उसका अपना। राकेश नेवर वेंट टू स्कूल, राकेश कभी स्कूल नहीं गया। ही ऑलवेज विश्ड, वह हमेशा चाहता था, टू स्टडी, पढ़ना, इन स्कूल, एक स्कूल में, एंड प्ले, और खेलना, जस्ट लाइक अदर चिल्ड्रन, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं ऑफ हिज एज, उसकी उम्र के। दीज थॉट्स, ये जो विचार है, मेड हिम सैड, इससे वो, इन विचारों से वह उदास हो गया। मेड सैड मीन्स उदास हुआ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, फोर्सिंग चिल्ड्रन टू वर्क, बच्चों को विवश करना काम के लिए, सो दैट, ताकि, दे अर्न फॉर द फैमिली, वे परिवार के लिए कमा सके, इज नोन एज ए चाइल्ड लेबर, इसको चाइल्ड लेबर कहते हैं, बाल मजदूरी। चाइल्ड लेबर इज बैंड, चाइल्ड लेबर पे प्रतिबंध है, बैन लगा रखा है, इन इंडिया, भारत में, एंड मैनी अदर कंट्रीज, और बहुत सारे दूसरे देशों में। नव राकेश इज ए ग्रोन अप बॉय, अब वह एक बड़ा बच्चा है, ग्रोन अप मीन्स बड़ा, ऑफ 16, 16 वर्ष का। ही वर्क्स एज ए डोमेस्टिक हेल्प, वह एक डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम करता है, एंड स्टेज विद ए फैमिली, और परिवार के साथ रहता है। हियर ही हैज़ गोट ए चांस, यहाँ उसको अवसर मिला है, टू स्टडी, पढ़ने का, इन द इवनिंग, शाम को। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही वांट्स टू बिकम अ ड्राइवर, वह एक ड्राइवर बनना चाहता है, व्हेन ही ग्रो, जब वह बड़ा होगा। टॉक टू द डोमेस्टिक हेल्प्स इन एंड अराउंड योर हाउस, अपने घर के आसपास जितने भी डोमेस्टिक, घरेलू काम करने वाले हैं, उनसे बात कीजिए। फाइंड आउट, पता लगाइए, सिंस व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग, की कब से, सिंस उन्होंने काम शुरू किया, एंड हाउ मच दे हैव स्टडीड, कितना वे पढ़े हुए हैं। राइट द स्टोरी, और कहानी लिखिए, ऑफ वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक की। लीजर, लीजर मीन्स फुर्सत, जब हम कोई काम नहीं करते इसके लीजर बोलते हैं। ऑल पीपल, सभी लोग चाहते हैं, लाइक, ऑल पीपल लाइक, सभी लोग चाहते हैं, टू रेस्ट, आराम करना, एंड रिलैक्स, और रिलैक्स करना, विश्राम करना, आफ्टर फिनिशिंग देयर डेज वर्क, दिन का काम समाप्त करने के बाद। सम पीपल रिलैक्स बाय लिसनिंग टू म्यूजिक, कुछ लोग रिलैक्स करते हैं म्यूजिक सुन के, वॉचिंग टेलीविजन या टीवी देख के, रीडिंग बुक्स या बुक्स पढ़ के, सिंगिंग गाकर, और डांसिंग नाच कर। मैनी गो आउट टू प्ले, बहुत सारे खेलने जाते हैं, वॉक इन द पार्क, पार्क में जाते हैं, और वॉच मूवी इन हॉल, या हॉल में मूवी देखते हैं। चिल्ड्रन जनरली लाइक टू प्ले आउटडोर्स, कुछ बच्चे हैं सामान्य तौर पे बाहर खेलना पसंद करते हैं।
वॉच टेलीविजन, टेलीविजन देखना, और प्ले गेम्स, गेम्स खेलना ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, और मोबाइल्स या मोबाइल्स पर। द टाइम स्पेंड फॉर एन्जॉयमेंट इज कॉल्ड लीजर, जो समय बिताया जाता है आनंद के लिए उसको लीजर बोलते हैं, फुर्सत बोलते हैं, फुर्सत का समय, चैन का समय। दीज फ्री टाइम एक्टिविटीज़ हेल्प अस टू रिलैक्स, ये फ्री टाइम की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ हैं, हमारी मदद करती है रिलैक्स करने में एंड बी हैप्पी, और खुश करने में हमारे। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, वैन देर वॉज नो टेलीविजन, जब टेलीविजन नहीं था और कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं था, चिल्ड्रन स्पेंट, बच्चे बिताते थे देर फ्री टाइम, अपना फ्री समय, प्लेइंग, खेलने में, और रीडिंग बुक्स या किताबें पढ़ने में। एल्डर्स वुड रिलैक्स, और बड़े होते थे जो वह रिलैक्स करते थे बाय टॉकिंग, बातें करके, टू ईच अदर, एक दूसरे से, और प्लेइंग इंडोर गेम्स, या इंडोर गेम्स खेल कर, जो घर के अंदर गेम्स खेले जाते हैं। राइट डाउन व्हाट वर्क यू डू, अब आपको यहाँ लिखना है आप क्या काम करते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक, इन योर होम, अपने घर में, एंड इन स्कूल, और स्कूल में, आल्सो शो द टाइम, और समय दिखाना है, व्हेन यू डू दिस वर्क, जब आप ये काम करते हैं, यानी आप जो कार्य करते हैं वो तो यहाँ पे लिखना है, और इसमें कितने बजे करते हैं इसमें दिखाना है। ऐसे ही यहाँ पे कार्य, फिर इसमें समय, यहाँ पर कार्य, इसमें समय, सभी ये करेंगे, स्वयं करना है, ये इसी प्रकार ये नीचे का है। इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो समझ में नहीं आए या कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।